Hello students, good morning all. Good morning, sir. आज काफी Good morning. good morning. आज काफी कम स्टूडेंट दिख रहे हैं सर 27 MTNS लेनी है. So they might join in a while, I guess. ओके 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 ठीक है तब तक जो है सब सर कुछ समझ सर हाँ आज क्या करेंगे? आज क्या करेंगे? आज क्वेश्चन सम स्टूडेंट्स काफी दिख रहे हैं तो ठीक है थोड़ा थर्मो सा कंटिन्यू कर दे। अनु का ही हाँ सम्स कुछ हाँ पहले ये वाला करके बता मुझे इन चैप्टर एक्सरसाइज के कुछ लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स आ जाएंगे इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 के प्लीज सॉल्व फर्स्ट फर्स्ट
third, sixth. Sir, Yes. will you just be giving sums in this class? अभी स्टूडेंट्स देखते हैं कितने आ रहे हैं आज. Sir, Maybe, maybe ज्यादा नहीं आएंगे because empty है ना. हाँ सर आज कम लोग यस आएंगे। maybe आज भी कम ही होगा सर. रहेंगे. 150 तो हो गया अभी शायद से. So can you do reoptics revision? तो ठीक है. हाँ फिर सर थर्मो नेक्स्ट क्लास से कर लेना सर सर थोड़ा रे ऑप्टिक्स का रिवीजन प्लीज ले सकते हो. ओके. Yes, sir. Please, sir. ठीक है, थोड़ा सा ये कुछ सम्स करके करते हैं. ये वाला कुछ सम्स करके इज इट ओके? ओके सर। Yes, sir. No issues. Okay, sir. Thank you. और गाइस वो वाले कल अटेंड नहीं हुए थे आप लोग. वो वाला जो हमने जो टफ वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो जो दो थे ना, दो उसमें सीनियर क्वेश्चंस और एक स्फेरिकल रिफ्रैक्शन टेल वाला. Sir, we'll watch the recording, sir. नहीं ठीक है. या कुछ या किसी ने किया हो तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस आल्सो वाला. हाँ ठीक है, करते हैं इसके बाद. ठीक है, इसका कुछ देर करते हैं, फिर लास्ट देखते हैं पहले. हाँ इसको पहले कुछ करके फिर ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, ये आपके उसमें भी काम आ जाएंगे केमिस्ट्री के लिए. हर्षल, Harshal is not present. Jay, you didn't attend yesterday's lecture? No, sir. Wala, you have not attempted that wala kya? T-test? Yes, sir. I had attempted it. Okay, okay. I You did not have many doubts, so didn't attempt. Okay, okay. पूरा complete है ना? Okay. How about you, Manvi? You were able to complete? Yes, sir, but I couldn't attend the lecture. Okay, okay. You don't have any doubts उसमें? नहीं, no, sir. Okay, okay. All the sums उसमें ठीक है. Even the JE1, JE exercise वाला, JE का भी कुछ But question थे. solutions were given in the end. Okay, questions were given. Okay, okay. Yeah, Solution. like yeah. Yes. हाँ. Sir, हाँ. सब कौन सी ड्रेस की बात कर रहे हो जो आपने वो दी इलस्ट्रेशन को? Please tell again. I could not hear. सर मैं कह रहा हूँ वो क्लास इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हो क्या? क्लास ई टेस्ट yesterday ना, क्लास ई टेस्ट हमने डिस्कस किया था, जो पुराने दिए थे ना, जो उसमें नहीं, आप पुराने वाले वॉइस पता नहीं इको क्यों हो रहा है. जय, anybody can tell कि can you explain क्या? No, sir. Not understanding what is telling.
सर या वो बस पूछ रहा था कि आपने कोई थर्मो का ई टेस्ट दिया था कि रे ऑप्टिक्स का, तो उसका क्लियर हो गया डाउट। वी हैव डन। हाँ, सिर्फ अभी तक रे ऑप्टिक्स का ही किया है। ओके ओके सर ठीक। चलो, ये वाले क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में भी यूज हो जाएंगे, सो वैसे वाले क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। इन चैप्टर एक्सरसाइज में गाइस, फर्स्ट फर्स्ट आया ना, फर्स्ट थर्ड
ठीक है, ये वाला ओके गाइस, थर्ड वाला डाउट है क्या? थर्ड में क्या है? ओके, थर्ड में जो है इन चैप्टर एक्सरसाइज थर्ड, consider a collision between an oxygen molecule and hydrogen molecule in mixture of oxygen and hydrogen kept at room temperature. Which of the following, okay, they are in a chamber, which of the following are possible? Collision हो रहा है, kinetic energy of both the molecules increase. नहीं, kinetic energy of the system जो है क्या होगा, conserved रहेगा. No, both increase नहीं, kinetic energy of the both the molecules decrease. So kinetic energy of oxygen molecule increases and that of hydrogen decreases. हाँ, एक का increase होगा तो दूसरा decrease होगा, correct? So और D option भी, kinetic energy of hydrogen molecule increases and that of oxygen molecule decreases. हाँ, ये correct है. मतलब basically collisions are elastic, है ना, ये assumptions है. तो elastic है तो kinetic energy conserve होगी, kinetic energy conserve होगी मतलब एक अगर दो entities हैं, एक का increase हो रहा है तो दूसरे का decrease होगा, लगता है. In chapter exercise Sir, so C and D both are the answer. हाँ, दोनों आ जाएंगे ना. ये क्योंकि तो दोनों दिए गए हैं। हाँ, क्योंकि दोनों आ जाएंगे ना, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज, तो दोनों होने चाहिए, राइट? Yes sir, CD answer. सर हाँ हाँ, अगर फिक्स्ड प्रेशर होगा, फिक्स्ड प्रेशर और एक वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा तो 3/2 पीवी से हमें पता है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना, तो लाइक दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए ना इन दैट केस. ओहो, यार नहीं नहीं, हम तो जो ये जो बातें कर रहे हैं वो तो एवरेज आउट करके बातें कर रहे हैं ना. पूरा जो हमने जो लिखा मॉलिक्यूल्स का पूरा जो हम निकालते हैं प्रेशर या काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, पूरा एवरेज आउट करके निकालते हैं. यहाँ पे तो ये दो पर्टिकुलर, यहाँ पे दो वो पर्टिकुलर किसी दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के बारे में बातें कर रहा है. ओके सर, ओके. थर्ड के बाद हाँ, सिक्स्थ, the temperature at which RMS velocity of molecules equals to that of nitrogen. A answer. आ रहा है इसका आंसर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. सेवेंथ, Answer is C. ओके ओके, मैच हो रहा है.
Guys, इसमें Sir, in the 10th one, K is the Boltzmann constant or any constant? ये है इनके टी ना, हाँ ये जो है K is the Boltzmann constant, शायद वही Okay, होना sir. चाहिए, शायद वही होना Okay, चाहिए. sir. So can you discuss the seventh one? Seventh one, okay. RMS speed of oxygen molecule दिया है. If temperature is doubled, then two molecules dissociate into oxygen. That's RMS speed, okay. Seventh के लिए V RMS क्या हो जाएगा? Square root of 3 RT upon M, है ना? अब M कितना हो गया? O2 dissociate हो गया, तो dissociate होके जो है ऐसा आ गया, तो हाफ हो गया ये वाला, हाफ हो गया, तो जो है बाकी सब टर्म्स तो ऐसे ही हैं. तो क्या दिया है? Sir, temperature भी double किया. सॉरी, टेम्परेचर भी डबल किया है. ठीक है, तो ये भी डबल्ड है. ये 2 का फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास 2 है तो बस 2 बाहर आ जाएगा. ये अंडरस्टूड ना? ये 2 टाइम्स डिक्रीज कर गया है, 2 टाइम्स इंक्रीज, तो नेट इफेक्ट 4, 2 बाहर आ जाएगा. नेट इफेक्ट 4 है ना सर? हाँ, फिर रूट भी आ जाएगा ना, रूट ऑफ 4. हाँ. डबल हो जाएगा. आंसर 2V होगा ना सर? आंसर 2 ही आना चाहिए ना. 4 है तो एक बार चेक करो. Yes sir, 2V है. हाँ. Thank you sir. फिर नेक्स्ट 10th. इसके पहले तो कोई डाउट नहीं है ना, ये वाला इसके पहले कोई सम्स में? Ayush, please take screenshots also. Sure, sir. So can we take 1 atmosphere to be equal to 10 raised to 5 pascals? Yes, yes. 1 atmosphere 10 to the 5. Sir, in the 10th one, do they expect us to put the ideal gas equation in place of that K and then cut those terms off? I didn't get the 10th one. Okay, 10th के लिए क्या? We do sir. Right. 10th में क्या given है? इसमें जो है you want to find MKT upon PV. Okay.
तो ये क्या हो जाएगा n, इसको हाँ आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं। ये वाला हो जाएगा PV को nRT, है ना, PV इज nRT आ जाएगा। फिर जो है कि K is Boltzmann constant R by Na. So you want to find K by R. K by R तो ठीक है 1 by Na आता है, Avogadro नंबर। तो ये 1 by n ना Avogadro नंबर क्या हो गया, तो इसकी जगह तो ये हटा, ये तो क्या यहाँ से है ना, और ये m और ये जो है Na m by n ना, so m is mass of gas, so m is the mass of gas, mass को ठीक है, मास को क्या लिख सकते हैं, n इंटू मोलर मास, ये n भी हट जाता है, तो ये कांस्टेंट है और सिर्फ मोलर मास So आया है। this is mass of one molecule. So it is dependent on your nature of the gas. करेक्ट करेक्ट, हाँ तो मोलर मास हो गया, तो वो जो हो गया, हाँ नेचर ऑफ गैस हो जाएगा। Sir, I had a doubt in exercise one. In one sum you didn't give this before you gave it in book. ओके हाँ, Remember that विच given one sum. 26 to 1. 26 वाला ठीक है। So can you do 62 and 64? 62 एंड 64 वहां पहुंच गया क्या? हाँ सर खत्म हो गया। 62 काइंड ऑफ आया लेकिन 64 आया ही नहीं। एक मिनट जाओ, हाँ रुक जाओ, अभी तब तक मैं दूसरा कुछ सम्स रुक जाओ, ओके सर। या इसके बीच के सम्स कुछ कंप्लीट कर लो ना, इज इट ओके? Sir, can you wait for just 5 minutes? Minimum हाँ 5 minutes, sir, please. यस यस यस, पहले जो है 20, प्लीज स्टार्ट विद 26, हाँ 26 से स्टार्ट करना प्लीज, एक्सरसाइज 1 का। सेवंथ एंड टेंथ हो जाना, इसमें 26 से स्टार्ट। तुम्हारा वाला हो गया था ना, तब तक ये 2-3 सम्स वाला ट्राई करो ना।
26 यार इसमें हो दे ओके एक assumptions नहीं दिया है 26 के लिए the vessel is now connected to a vacuum pump और यार to pump out water vapor तो immediately जो है मतलब ये closed system है energy conserve और क्या हो रहा है immediately जैसे ही जो है क्या हो रहा है there is some water है ना और वो वाटर वो क्या कर रहे हैं वहां पर कुछ वाटर फ्रीज हो रहा है ना कुछ वाटर फ्रीज हो रहा है फ्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा दे शुड हैव गिवन कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी रिलीज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट दैट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये अजम्पशन है वहां पर दिस इज नॉट गिवन आइसोट्रोपिक का मतलब जैसे हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था प्रॉपर्टीज सेम इन एवरी डायरेक्शन मतलब हर जगह हर साइड डेंसिटी वगैरह जो भी है मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम वैसा मींस बाय आइसोट्रोपिक विद 26 पहले 26 कैसे किया उसने ये assumption है ना तो दिस इज डन इन ये उसका कुछ पार्ट So can you please repeat the assumption? हाँ तो इसमें क्या हो रहा है तो द एनर्जी रिलीज्ड energy released in conversion Which question is this? 26 वाला from ये वाला जो है ये क्या हो रहा है water to ice हाँ is utilized in conversion of ये जो रिमेनिंग वाटर है से ये x है और ये वाला 100 माइनस x लेते हैं 100 माइनस x कन्वर्शन ऑफ वाटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये assumption है जय हाँ Okay, sir. तो फ्रैक्शन या परसेंटेज पूछा है टोटल 100 ले लिया बस और ट्राई करो Sir, so the water getting converted to steam is at 100 degrees Celsius and the water getting converted to ice is at 0 degrees Celsius. अरे नहीं ये भी सॉरी 100 में आना ही नहीं है सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड सभी 0 पे ही है प्रेशर Sir, इसलिए how तो प्रेशर कैसे डिटरमाइन करेंगे? नहीं उन लोगों ने कुछ दिया नहीं है तो उन लोगों ने ये जिम करें कि वैक्यूम पंप से पूरा क्या किया प्रेशर हटा दिया प्रेशर क्या करता है मॉलिक्यूल्स को प्रेस करके रखता है ना प्रेशर हटा दिया तो मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी दी और इमीडिएटली वो इवेपोरेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट ये assumption है भाई सॉरी यार ये वाला मैंने 100 लिख दिया था ये 0 है हाँ ओके चलो जल्दी वाला करो हाँ Sir, so now you have to just take x into 3.36 into 10 power 5 equal to 100 minus x into 21 into 10 power 5. ओके मतलब जो है एक हाँ तो इसका x ना हाँ x इंटू इसका ml इक्वल टू इसका ml हाँ इसका l कितना है this is 3.36 into 10 power minus 10 power 5. 3.36 into 10 power 5. इसका क्या आ जाएगा 100 माइनस x इंटू इसका कितना है 21 into 10 power 5.
सर आज आप डाउट्स करा रहे हो? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और एंड में थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे फॉर्मुलेस। ओके सर। करते हैं क्वेश्चंस ऐसे मैंने दे दिए हैं, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है इसको। थोड़ा वो भी है, फ्लूइड्स के साथ भी आता है, फ्लूइड में प्रेशर का वेरिएशन वाला भी नहीं कर रहे हैं, वाला नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ, अभी सिर्फ इतना यूज हो जाए कि आपके केमिस्ट्री में जो यूज होगा वही वाले सब्स करें। सर बट आइडियल गैस में वेरिएशन कैसे होता है प्रेशर का? ओ नो नो सॉरी, ये अपन को एक्चुअली क्या है, मतलब फ्लूइड कुछ जगह सम्स में ना फ्लूइड के साथ भी मिक्सिंग रहेगा, मतलब फ्लूइड रहेगा उसके ऊपर गैस रहेगा। तो अब जो है फ्लूइड के प्रेशर से हमें गैस का प्रेशर लिखना है। तो फ्लूइड में प्रेशर का वेरिएशन जो है P2 इज P1 प्लस रो GH, वैसा कर सकते हैं। सर वैसे कि मतलब एक टेस्ट ट्यूब रहेगा, उसमें मर्क्यूरी रहेगा और एक आइडियल गैस रहेगा, ऐसे करना है? हाँ, टेस्ट ट्यूब है, मालूम नीचे गैस है, हाँ, और बीच में मर्क्यूरी पैलेट है। सर वैसे क्वेश्चंस हमने केमिस्ट्री में काफी किए हैं सर, गैसियस स्टेट में। ये में क्या, हाँ हाँ हाँ, ये रो GH वगैरह सर ने कराया हुआ है। यस सर, एच रो जी। जैसे आंसर आ रहा है 26 ना। हाँ यस सर, ए आ रहा है। फिर अभी कौन सा डाउट, 28 नेक्स्ट, हाँ 28 का जल्दी ट्राई करो। Hi, sir. I have lost connection for a while. Till where did you cover up? नहीं, अभी तो सिर्फ हम वही वाला कर रहे हैं, अभी ये वाला 28 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज वाला। Okay, sir. ट्वेंटी नाइन गाइस आया ना, 28 29। Yes, sir. ओके, थर्टी में डाउट है। थर्टी के लिए क्या है, according to kinetic theory of gases, speed of molecules decrease for each collisions, no, एनर्जी कंजर्व किसी का कम होगा किसी का इंक्रीज होगा।
30 का B option. Pressure exerted by diatomic gas is proportional to mean square velocity of the molecule. According to kinetic theory, gas pressure exerted. ये ऐसा कैसे हो गया? Pressure is mean square velocity of the molecule. जो है नहीं, P is equal to ये आता है क्या proportional guys वाला? नहीं ना, हाँ. Kinetic energy of the gas decreases on expansion. Kinetic energy of gas decreases on expansion at constant temperature. Constant temperature बोल रहे हो तो फिर जो है It will remain constant, sir. Yes, sir. 3/2 nRT. हाँ constant रहेगा. D option is correct. D. Yes, sir. The D will be correct. Mean translation KE of हाँ mean translation kinetic energy 3/2. Translation है तो 3/2. हाँ. It increases with increase in absolute temperature. Correct. 20 का D. Okay. Yes. 29 ये किसमें डाउट है? According to kinetic theory, gas, which of the following statement will be true? Pressure of a gas is. Sir, A is true, no, for 29. हाँ. 29 ideal gases cannot be liquefied. Pressure of a gas is always inversely proportional to its volume. नहीं, pressure of a gas is always inversely proportional to its volume. अगर फिर right side में दो है ना temperature ये सब constant होने चाहिए temperature moles of the gas ना. उन्हें Pressure बोलना is चाहिए था always, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं. Yes, sir. sir, isn't pressure obviously inversely proportional to the volume? But according to KTG doesn't say that. हाँ, kinetic theory gases में जो है हाँ मतलब वो उसके मॉडल में assumption उसमें नहीं है ऐसा बोल रहे हैं क्या? Yes, sir, the statement is true, but KTG doesn't say that. स्टेटमेंट में भी वो ट्रू जब होगा स्टेटमेंट में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. यस हाँ. तो 34 A vessel contains volume दिया है mixture of hydrogen and helium at pressure to atmosphere. Mass of the mixture is 5 grams. Find the ratio of the mass of okay. तो ideal gas equation use कर लेते हैं. में PV is nRT and total RT. So ये जो है हमारे पास प्रेशर तो दिया हुआ है 2 atmosphere 2 into 10 to the power 5 volume 0.02
सर वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करके कर लीजिए, ज्यादा इजी होगा। ओके ओके वाला फिर ओके तुम्हें उसका फिर वो यूज करना पड़ेगा कि 0.0821 वाला क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है। तो या ऐसा यूनिट्स में करना है तो ऐसा फिर आपको, अदरवाइज जो है इसको फिर उस यूनिट्स में 2 ही रखते हैं ना ये वाला। यस सर। 0.2 उसको लीटर्स में कितना हो जाता है? 20 लीटर 20 हो जाएगा। ओके ये वाला 20 हो जाएगा। 10 टोटल R is 0.08 point 0.082 0821 लास्ट में 1 है। फिर टेम्परेचर इज इसका कितना है? 293 1:2 आ रहा है। या फिर आप 20 इसको R की वैल्यू 25/3 और ये 293 ऐसा कर, जैसा भी है मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। N total equal to 1.66. से एन टोटल आ रहा है 1.66। अब एक का x ग्राम्स और दूसरे को जो है रिमेनिंग लेके सॉल्व करना है। 5 माइनस एक्स, वही एक x है ना, तो x और दूसरा क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और उनका मोल्स का सम क्या है 1.66, और 1 इज हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के लिए 2 रख देंगे, और दूसरा जो है हीलियम ना 4। उससे ग्राम्स में आ जाएगा x की वैल्यू। X is equal to 3.43. x 3.4 ठीक है। दूसरा विल बी 5 माइनस एक्स, और फिर उसका रेशियो चाहिए ना। सर आपने डिवाइड क्यों किया? एक बार एक्सप्लेन करेंगे, मैं कंफ्यूज हो गया। ओके यू आर सेइंग कि ओ नहीं, इसका मोल्स प्लस इसका मोल्स इज 1.66। एक्स आपने एक्स उनका वेट लिया ना, x इज द मास। हाँ मास, और उसके डिवाइडेड बाय मोलर मास। यस हाँ समझ गया सर। तो उसी में मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी सर। 1.6 सर x 1.64 आता है। किसी का वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। somebody speaking। सर कोई तो बोला 1.64 आ रहा है ऐसा। 1.64 गाइस क्या आ रहा है उसका? 1.6 कितना 4 है क्या? मोल्स करेक्ट है। ओके मोल्स करेक्ट है। सर x मुझे 1.66 आ रहा है। x x 1.6 Sir, X is 1.64. 1.66. 1.66 और ओके वाला रिमेनिंग। सर आई एम गेटिंग तो 1.64। 3.33 हो जाएगा। ओके तो मतलब ये बेसिकली आपका ये 1 बाई नहीं 2, ये कितना आ गया? यू आर सेइंग 1.6 मतलब 4/3, ये 4/3 आ रहा है ना, और फिर ये 8/3 है। ये कितना हो जाएगा फिर? सर x 5/3 होगा ना। हाँ, X 5/3. 5/3 10/3। सर तो अप्रोक्सीमेटली 1/2 आ जाएगा राइट? क्लोजेस्ट वैल्यू वही लग रहा है ना। हाँ
सो 0.4849 ऐसा कुछ आ रहा है सर, तो 0.5 ले सकते हैं। ओके 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 5/3 अपॉन 10/3 तो एग्जैक्ट 1/2 होता है ना। नहीं नहीं, मैंने 1.64 को या 1.66 को 5/3 लिया, इसलिए ऐसा बोल रहा है शायद ना। ओ सर मुझे 36 में एक डाउट था कि लास्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है। There is no force of interaction between the molecules among themselves. इनकरेक्ट पूछा है, वो डी तो करेक्ट है ना। हाँ आइडियल गैस के लिए पूछा है। ओके ओके ओके, select the incorrect statement. पर कैसा अट्रैक्शन होता है सर एक दूसरे जैसे इंटरेक्शन? नहीं, जैसे मॉलिक्यूल के बीच में अगर मान लो आयंस है ना, तो आयन है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, तो उसकी एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो सकती है। तो हमें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बोला है ना कि हमें उसे इग्नोर करना है। यस, तो मतलब वो किस बेसिस पे? बिकॉज जो है देयर विल बी molecules exert no force on each other except during the short duration of collision. तो फोर्स नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये करेक्ट स्टेटमेंट है हम, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट है ना। ओके सर, अंडरस्टूड। Sir, is the mean square velocity of two different gases in a container same? Velocity of एक में क्या प्लीज चल अगेन। Sir, the mean square velocity of two different gases in a container. Mean square velocity of two different gases in a container. Which question you're talking about? Sir, the 42nd one. I assume that both the velocities are same and I got the correct answer. I don't know if my assumption is correct or not. एक को ट्राई करते हैं, ठीक है, रुक जाओ। थर्टी सिक्स हो गया, 39। मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर सेम ही है ना? मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर था, रूट मीन स्क्वायर मतलब एक रूट और लगा देंगे, वैसा ना? नहीं सर, इसमें दिया है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो उसमें रूट नहीं लगाएंगे ना हम लोग? यस, रूट नहीं लगाएंगे। ओके सर, इसलिए उन लोगों ने वी स्क्वायर भी लिखा है। यस सर। 39 के बाद 42nd करना है। टेम्परेचर T। N molecules of a gas, each having mass n at same temperature, 2n molecules. Let me write the question. A and B.
तो इसमें जो है they are filled in a container. Mean square velocity of the molecules of the gas V is V square. Mean square of V is W square. Ratio बतानी है. तो इसमें कैसे आएगा इक्वेशन यहाँ पर उसके एसोसिएट पीबी है ना. Sir, can we take that that VRMS as half into 3p by rho? Array, sorry, not half, under root 3p by rho. VRMS को. ओके. हाँ, तो p तो दोनों का सेम होगा, सेम कंटेनर में है. नहीं पार्शियल प्रेशर ना ऐसा आएगा ना. सर तो VRMS के लिए पार्शियल प्रेशर लेते हैं हम. ओके ओके ओके. हाँ हाँ. मैं कह रहा था कि अगर कि मान लो इंडिविजुअली जहाँ बेसिक से जाते हैं है ना, अगर सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल होता है ना, सिर्फ बी होता तो पीबी पी इंटू एस आ जाता है ना. मास ऑफ बी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इंटू VRMS V स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना. हाँ यस सर. अब ए वाले के लिए तो फिर वैसे ही आ जाएगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा 1/3 m ऑफ ए. सर इतना करने से अच्छा हम डायरेक्टली VRMS स्क्वायर के फॉर्मूले में डाल के डिवाइड. यस सर 3RT/m लगाएंगे तो उससे एकदम आसानी से सॉल्व हो जा रहा है. 2/3 आंसर डायरेक्ट. यस सर 2/3 डायरेक्ट आ रहा है. उसमें m की जगह 2m डालना है और डिवाइडेड बाय 3 करना है क्योंकि x कंपोनेंट है, क्योंकि तीनों जगह का कंपोनेंट सेम होता है. ओके ओके ओके. एक यू आर सेइंग कि VRMS ऑफ हाँ t के टर्म्स में ला रहे हो, पहले V/A निकालना है. VRMS ऑफ A तो ये कितना आ जाएगा फिर ये वाला जो है E मोलर मास ऑफ A ऐसा आ जाएगा ना. तो यू वांट टू फाइंड. सर x कंपोनेंट है तो फिर डिवाइडेड बाय 3 भी होगा. ओके. या इसको स्क्वायर करते हैं, एक इसको स्क्वायर करते हैं तो ये ऐसा आ गया है ना. अब इसको क्या लिख रहे हो, x ये वाला x कंपोनेंट है ना 3w स्क्वायर ऐसा ऐसा रहेगा ना. यस सर. नहीं उल्टा लिख दिया क्या. नहीं सर बराबर है सर. नहीं सर नहीं उल्टा लिख दिए. E का v स्क्वायर है और ये वाला 3w स्क्वायर, और यहाँ पे मोलर मास का रेशियो क्या आ जाएगा m. मोलर मास के लिए फिर सर दो आप 1/2 आ जाएगा. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ले सकते हो ना. हाँ 1/2 आ जाएगा. m/2m सर. हाँ यस सर. सर v स्क्वायर बाय w स्क्वायर आ गया. v स्क्वायर बाय w स्क्वायर बाय v स्क्वायर निकालना है. हाँ w स्क्वायर बाय v स्क्वायर कैलकुलेट करना है. एक और बात समझ. हाँ नहीं VRMS का फॉर्मूला उन्होंने क्या बोला, जो है स्क्वायर रूट ऑफ से कर रहे हैं. यस सर. VRMS इज रूट 3RT वाला कट. 3RT/m है ना. जब दोनों का Yes, sir. डिवीजन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेशियो या इसको स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वायर किया तो इन लोगों ने क्या आ गया 3RT/m आ गया. फिर रेशियो लिया दोनों का. यस सर. ये आ गया. फिर अब वो दिया है VRMS B का तो ठीक है दे दिया है, लेकिन उन्होंने x वाले का A के लिए x वाला दिया है w स्क्वायर. तो ये क्या हो जाता है VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर 3w स्क्वायर हो जाएगा. यस सर. ठीक है. और इधर जो है समझ गया सर. समझ
46th 46 का बी 46 का आ रहा है। ओके 40 फिर हाँ 48 करो। ओके 48 हाँ 48 गाइस 48 करते हैं ठीक है। एक हाँ 48 भाई 64 में एनर्जी कंजर्वेशन पहले एक इक्वेशन यूज कर लेना। हाँ एनर्जी कंजर्व वो हिंट है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी लिखा है। फोर्टी सिक्स 48 48 आया ना। डाउट है उसमें। 48 के लिए दोनों प्रेशर पे मोल निकाल के माइनस कर दो तो ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। ओके 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 ठीक है। 48 में आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं भाई। ठीक है पहले नाइट्रोजन के लिए दिया हुआ है PV सर आप एनर्जी एक इसके बाद इधर ब्रीफली 46 भी बता सकते हैं। 46 वाला ठीक है। हाँ इसके बाद करें। तो इसमें जो है क्या दिया हुआ है। हाँ PV एनर्जी यूज कर लेते हैं। तो प्रेशर जो है पहले इसके लिए कितना था 6 एटमॉस्फेयर 6 एटमॉस्फेयर वॉल्यूम में सम V नॉट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का मोल्स क्या लिखोगे मास बाय मोलर मास डिवाइड बाय 28 RT। फिर अभी यू हैव कितना है ये वाला O2 के लिए ना। नेक्स्ट जो है So we can directly use the relation, no? Partial pressure of N2 upon partial pressure of O2 करेक्ट हाँ equal to वही पार्शियल प्रेशर N into upon NO2. करेक्ट हाँ इसका ये है इसका हाँ वही आ जाएगा 9 एटमॉस्फेयर V नॉट Sir, और 3 atmosphere oxygen को total 9. और इसका जो है इसका आपको केजी में निकालना है m×10⁻³ अपॉन ये 32 RT। तो वही वही वाला फॉर्म आ जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू N1/N2 वाला फॉर्म पार्शियल प्रेशर वाला। 20 kg आ रहा ओके ओके
46 में तो ठीक है। देखो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बताना है। 46 के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि स्पीड जो है एवरेज ना, एवरेज स्पीड कंपेयर करना है। तो ये एवरेज जो है क्या हो जाएगा 8 RT/पाई है। तो इसमें यू हैव कौन से, तो इसमें मास जिसका ज्यादा होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। Okay, sir. I got it. $54. तो इस 54 के लिए क्या कंसेप्ट होगा? Sir, ideal gas equation. सर पीवी Sir, कांस्टेंट होगा ना? sir, N NT point T constant, equal to N into T is N. constant. Yes PV sir, is constant NT because is the equal to vessel is NT open. Correct. NT constant. NITI equal to NFTF. Correct. NITI. सर तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग थर्मो का पार्ट चालू करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। कुछ और थोड़े से उस टाइप के सम्स भी करते हैं फ्लूइड के साथ कॉम्बिनेशन वाले। Okay. यार वो उस टाइप का नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया मैंने। बॉयल्स लॉ नहीं बताया है और चार्ल्स लॉ नहीं पढ़ाया। वो तो सब सीख लिया पीवीज क्या? पढ़े ना, लाइक फॉर्मली स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखवाया है बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ। उसका फिर आइसोथर्मल कर्व ड्रॉ करना बोला आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार करके बोला करने के बाद। हाँ सर 54 में चार्ल्स लॉ अप्लाई हो सकता है ना? ओके, यू वांट टू डिस्कस 54 में प्रेशर जो है ओपन टू एयर मतलब प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज कांस्टेंट। सो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरे काम किए है ना, कांस्टेंट है। सर हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, वो 1/4 वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं? मैंने वही किया था। ओके ओके, सर उससे भी आंसर आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम ही तो रहेगा पर
नहीं क्योंकि हम गैस का की बात ऐसा नहीं सर, वो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम 5/4 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, जिससे कि 4/4 वॉल्यूम अंदर रह जाएगा, 1/4 वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके ओके मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ पिस्टन वाला वेसल लाइक काइंड ऑफ हाँ एक या इमेजिनरी काइंड ऑफ यू कैन से दैट। एक पिस्टन इमेजिनरी मूव कर रहा है। हाँ एक उसने इमेजिनरी सेटअप कर लिया और पिस्टन जो है फ्री टू मूव है, तो उस टाइप का सोच रहा है वो कह रहा है कि ऐसा मतलब इनिशियली ऐसा है और ये ऐसा है यहाँ पे पिस्टन, और दिस इज फ्री टू मूव। फ्री टू मूव मतलब अंदर का प्रेशर क्या रहेगा, पी नॉट ही रहेगा। तो ये सेइंग कि इसको एक्सपैंड कर लिया भाई, ऐसा एक्सपैंड कर दिया तो प्रेशर पी नॉट ही रहेगा, फिर देन इज डिस्कार्डिंग उतना पार्ट, राइट? ऐसे कर रहे हो ना? यस सर, एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ठीक है, बट somebody में आर्ग्यू ऐसा सेटअप नहीं है, तो ठीक है ऐसा सेटअप नहीं है तो भाई ठीक है, ये वाला सेटअप एक्सेप्ट करो। और सर नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए हमने हीट किया तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली गैस की बढ़ेगी सर, तो फिर गैस की जब बढ़ेगी तो मतलब अगर 5V/4 हो गया इनिशियल, अगर V है तो सर 1/4 V कहाँ जाएगा, तो बाहर एस्केप कर जाएगा, तो नहीं, वैसे। वो स्टूडेंट फिर वो स्टूडेंट बोल सकता है ना, सर आपने बोला था वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अब वो बाहर निकल चुका है ना? सर मोल्स पे निकल जाएंगे ना फिर। वो बोल रहा है हाँ वो बाहर निकल चुका है, तो आप कंटेनर को कैसे एक्सपैंड कर रहे हो, वो से आर्ग्यू कर सकता है। तो ठीक है, इट्स दिस इज आल्सो वे ऑफ थिंकिंग, लेकिन ठीक है फिर वो आर्ग्यू कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे ठीक है, इसी से आंसर देंगे उसको। तो वैसे भी जेई तो ऑब्जेक्टिव है, ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हो उससे मतलब थोड़ी है। ओके 57 तो एक मीन फ्री पाथ भी रह गया यार। ठीक है ठीक है, मेरे को याद दिलाना। हाँ नेक्स्ट क्लास में ये सब करना है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और फिर जो है फ्लूइड के साथ थोड़ा एक दो सम उसके कर लेंगे, फ्लूइड के साथ केटीसी और मीन फ्री पाथ बचा। मीन फ्री पाथ का एक हैंडआउट आई विल सेंड, एक एनसीईआरटी का कर दिया। सर आपने एक भेजा था शायद, एक फोटो एक भेजा है सर, जिसमें वो सिलेंडर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कितने से कोलाइड करेगा, वो केमिस्ट्री में भी पढ़ा है सर हमने। ओह ये वाला, हाँ लेकिन ये जेई इसमें नहीं है, एडवांस में नहीं है, मेंस में है मीन फ्री पाथ। सर वो ये वाला 54th वाला आप कैसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या थोड़ा सा? 54, हाँ देखो 54 में ना यहाँ पर क्या दिया है, वेसल और ये ओपन है, तो आपने यस हीट किया तो जो कुछ बाहर निकल गया है ना, कुछ हाँ गैस बाहर निकल गया। अब जो बचा हुआ है उस पे हम जो है आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, है ना? तो यस सर इनिशियल और फाइनल कंडीशन में देखेंगे प्रेशर जो है, ये इसका एटमॉस्फेयर के साथ कंटिन्यूस एक्सपोजर है तो इसका प्रेशर थ्रू आउट पी नॉट ही रहेगा। हाँ, और वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल कंटेनर इज सेम, सो ठीक है, तो दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट, तो एन आर टी फॉर दिस इनसाइड द कंटेनर, है ना? मतलब यस n1 n into t is constant, तो n1t इनिशियल और n2 t2 फाइनल जो है सेम रह जाएगा। और आपको इनिशियल और फाइनल के का डेटा गिवन है ना? सर टेम्परेचर दिया है पर मोल्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला ना, उसमें तो बोला 1/4 ऑफ द एयर गोज आउट। तो सर ऐसा अज्यूम करेंगे ना 22.4 into V and then 3/4 into 22.4 into V। भाई नहीं नहीं, इनिशियल n नॉट मान लो और 1/4 चला गया तो 3/4 बचा हुआ, वैसा ना? तो सर वो भी मान लेंगे, वॉल्यूम गया ना, तो हम लोग ये मान लेंगे कि मोल्स भी 3/4 हो गए। यस दे हैव गिवन ना तो 1/4। मानना ही पड़ेगा। सर सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, अब हाँ समझा। हाँ गाइस ये भी पढ़ा हुआ है क्या, बैरोमेट्रिक फॉर्मूला? बता यस सर, पढ़ा हुआ है सर, टेस्ट ट्यूब उल्टा करके रखा जाता है। ओके, तो उसमें P is equal to P naught e to power minus mgh by RT।
Yes sir. Yes, sir. यस सर, बहुत क्वेश्चंस भी किए उसने। यस सर, और फिर अगर वो नेग्लिजिबल होता है तो फिर उसे उसका मतलब वो भी होता है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस कुछ जो कर लेंगे। इस चैप्टर का थर्मो का पार्ट भी हमारा केम में हो ही गया है लगभग। सर बट यहाँ पर शायद कन्वेंशन अलग है राइट सर, फिजिक्स में? वहां पर आप क्या करते हो, वर्क डन बाय सराउंडिंग लेते हो, फिजिक्स में वर्क डन बाय गैस, वो डिफरेंस आ जाएगा। तो सर बस नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर, लाइंस चेंज हो जाते हैं ना। हाँ बस उतना ही आएगा और कुछ नहीं। ऐसे तो कन्वेंशन सर वो फर्स्ट लॉ का भी इक्वेशन थोड़ा बदला हुआ है ना फिजिक्स में? ना बस वही सेम है ना। देखो इक्विलिब्रियम में हो रहा है ना, तो देखो सराउंडिंग का वर्क डन और वर्क डन बाय गैस दे आर ऑफ अपोजिट साइन की नहीं, बताओ। यस सर, अपोजिट साइन के होते हैं। तो अपोजिट साइन के होंगे तो जो है केमिस्ट्री वाले क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय सराउंडिंग। तो वर्क डन बाय सराउंडिंग को मैं लिखूंगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय गैस। तो फिर मेरा लॉ क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एस आ जाएगा। खैर अभी अभी कुछ मत डिस्कस करो, अभी तो आपके एग्जाम देना है। यस सर, समझ गया। हाँ नेक्स्ट गाइस 57th आया क्या? क्वेश्चन 36 जो था। हाँ 57th हो गया। सर आप एक बार 57 कर सकते हो, शायद से रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। 57 से रॉन्ग दिया हुआ है अशोक, 57 रॉन्ग नहीं सर, मैं रॉन्ग फॉर्मूला कुछ अप्लाई कर रहा था, मेरे को सॉल्व नहीं हो रहा है। Sir, I guess density का formula use करना है, D is equal to मास PM अपॉन by फिर then you have to हाँ। convert it to meter cube. एक मिनट। हाँ मीटर क्यूब करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करेंगे क्या, डेंसिटी वाला? यस सर, डेंसिटी वाला करना है और फर्स्ट वाले में तो कैंसिल होकर वॉल्यूम ही हो जाएगा, 1 बाय वॉल्यूम, आर टी बाय वी। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी और सी एक बार समझा सकते हो? विच वन? क्वेश्चन नंबर 36 में 36 में कहता है गैस बी इज नहीं, उसमें पूछा अपने को ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। बी ऑप्शन इज द गैस इज नॉट आइसोट्रोपिक। नॉट आइसोट्रोपिक बोलते ही रॉन्ग है ना। गैस इज आइसोट्रोपिक, प्रॉपर्टी सेम इन एवरी डायरेक्शन, all directions are equivalent, so this is our incorrect statement. And so option C, how did we I mean, how did we say it's correct? नहीं वो तो दिया ना। I mean, by intuition it seems correct, but how do we prove it correct? नहीं वो दिया है ना, the time during the collision loss is जो है 3 by 2. हाँ that is very small as compared to जो molecules अब मूव कर रहे हैं वो वाला टाइम और मॉलिक्यूल के बीच का जो कोलिजन का वो टाइम है वो काफी छोटा है। मतलब यू आर सेइंग कि पूरा मतलब कोलिजन तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, वो तो अज्यूम भी किया है ना। वो सर वो पोस्टुलेट्स में ही है ना, वो पोस्टलेट्स में ही है। और इवन देखोगे तो वो जो कोलिजन का जो आपने किया हुआ है ना मैकेनिक्स में, क्या होता है मॉलिक्यूल्स आते हैं कोलाइड करते हैं, मतलब डिफॉर्मेशन फेज और रिफॉर्मेशन फेज, वो बहुत ही छोटा टाइम होता है ना, डिफॉर्मेशन से रिफॉर्मेशन वाला फेज। Masses of molecules are M1 and M2. सर एक डाउट था। हाँ सर जब हम लोग मीन फ्री पाथ लेते हैं और रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं तो सर लैम्डा बाय जो टाउ होता है वो कौन सी वेलोसिटी देता है हमें? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एवरेज बोल देते हैं उसको ना। सो सर वो जो स्क्वायर रूट 8 आर टी बाय पाई एम वही वाली वेलोसिटी देगा राइट? ओके, मीन फ्री पाथ बाय जो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, मीन फ्री पाथ बाय टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस। N1 masses of molecules of two gases are M1 and M2 are number of molecules are N1 and N2 respectively.
M1 वो हाँ एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड ही होना चाहिए यार। नहीं ओके, तुम बोल रहे हो कि फिर प्रूफ कैसे करेंगे उसको 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 क्या, ये तो आएगा मैक्स, ये तो आया आपका, इससे आया, और दूसरा जो है मीन फ्री, मतलब एवरेज स्पीड ही होना चाहिए वो। ओके सर। हाँ हाँ 57 के बाद 60, T1 greater than T2. 60 आ गया। ओके What is average kinetic energy per molecule? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर 3 मॉलिक्यूल, by 2 kT. नहीं वो 3 by 2 ट्रांसलेशनल हुआ ना, kT. वो तो ट्रांसलेशनल हुआ। हाँ, सर F/2 nRT होगा क्या? हाँ F फिर by 2 F/2 kT per F/2 molecule है ना। ओ सॉरी या F/2 kT, सॉरी सर। F/2 kT हो जाएगा फिर। अरे यार हाँ, अरे वो तो भूल ही गया। उसमें कुछ रिवीजन ऑप्टिक्स में कुछ कोई फॉर्म किसी कॉन्सेप्ट में डाउट था क्या तुम लोगों को? रिवीजन में No, कराया? sir. नो सर, नो सर। Sir, can you resend the formula sheet which you had sent? या ठीक है, Please, सर sir. एक बार 57 को सॉल्व कर देंगे सर, नहीं समझ में आ रहा। ओके ठीक है। 57 में ये है 12 ग्राम ऑफ गैस एक्सप्लॉय वॉल्यूम। तो ठीक है, पहला आपका ये से जो है, देखो ये वाला अगर यूज कर रहे हो P इज इक्वल टू ρRT बाय M है ना, तो आपका जो है ये वाला तो हट गया है ना। अब जो है यहाँ पे क्या गिवन है, आपका गैस after the gas is heated at constant pressure, तो ये भी प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। ये कर लेंगे क्या, रो 1 T1 इक्वल टू रो 2 T2 कर लेंगे क्या, ऐसा कर लेते हैं। और इनिशियल डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 12 ग्राम्स है 12, और फिर ये जो है वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में है, ठीक है, उसको अपन सेंटीमीटर क्यूब में कर लेते हैं। 4 इंटू ये ग्राम्स हो गया, 4 इंटू 10 टू पावर -3, और सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 10 टू पावर और डालना पड़ेगा +6। इनिशियल टेम्परेचर at temperature of 7 डिग्री सेंटीग्रेड 273 + 7 ना, ये वाला। और फाइनल देखना डेंसिटी बिकम्स कितना है, 6 × 10 टू पावर6 माइनस, into 10 raised to minus हाँ 6 × 10 टू पावर -4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये नीचे, और इनटू टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो टेम्परेचर को जो भी है 273 + K रख देना, 273 + T, तो T निकाल लेना। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो पहले आ थैंक यू जाएगा। सर, थैंक यू सर, सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक्सरसाइज 216 का डी बता सकते हैं एक बार? Sir, 16 पहले plus इसी C को और D. बता समझा सकते हैं। दीजिए। यस सर, प्लीज बता दीजिए ना। एक मिनट यार, ये पहले तो 64 तो बताओ, 64 कैसे किया? सर वो तो एनर्जी सर कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना है ना, मतलब टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। 3/2 nRT plus 3/2 nRT2 is equal to 3/2 T कॉमन लेके nRT आता है सर, तो T आ जाता है। ओके, किसी का डाउट था ये वाला, शुड आई डू इट ऑन द बोर्ड? किसी का डाउट था? हाँ सर। अंडरस्टूड ना? नो क्या? प्लीज टेल। Yes, sir, understood. अंडरस्टूड, ठीक है। अब जो है एक्सरसाइज 2 का 16th वाला, 16 वाला है, 16 का व्हिच ऑप्शन यू गाइस यू आर प्लेइंग? C and D. सर डी में डाउट है। डी में तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और सी में तो टेम्परेचर सेल्सियस में, उसको डबल करने पे कैसे डबल होगा? सर सी तो समझ में आ गया क्योंकि केल्विन में होता है तभी डबल होता है, बट डी समझ नहीं आ रहा सर। आइसोथर्मल प्रोसेस है। It is possible, D option. It is possible for both pressure and volume of monoatomic gas to change simultaneously without causing change in एक मिनट जाओ। Yes, sir. This is possible because हाँ delta सर, T will be 0. आइसोथर्मल क्योंकि प्रोसेस डेल्टा तो सिर्फ Del- टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके सर, समझ गया। Boils लो लग जाएगा। टी Yes, sir. कांस्टेंट है। It is possible to okay. So the right hand side constant. सो वी डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा, राइट? हाँ correct. एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा।
ठीक है, इसमें और गाइस एक्सरसाइज 2 का पूरा आ गया क्या? सर 18th वाला 18th में लगता है। क्वेश्चन 16D का फाइनली कंक्लूजन क्या था? 16 में वही बोल रहे हैं ना लोग कि डी ऑप्शन में जो है ये सेइंग Yes, it's possible. यस हाँ 3/2 nRT मतलब जो भी है 5/2 nRT इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गया और फिर ये पीवी चेंज हो सकता है, एक बढ़ सकता है दूसरा कम हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब जो है 18th a closed vessel contains mixture of two dynamic gases A and B 16 times इतना which of the following statements are correct? 18th के लिए बताओ यार क्या आएगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी और निकालनी है। So average kinetic energy 3/2 RT. काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बोला है, डायटोमिक गैस दिया है। हाँ तो सर वो 5/2 RT हो जाएगा, दोनों डायटोमिक है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल ही हो जाए। ओके, काइनेटिक एनर्जी ए का और बी का इक्वल हो जाएगा, दोनों डायटोमिक गैसेस हैं। बी ऑप्शन रूट मीन स्क्वायर ऑफ ट्रांसलेशन वीआरएमएस निकालना है। तो वीआरएमएस कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/n। तो जो है इसमें आपको देखना होगा, हाँ उसका मास का रेशियो क्या है? 16। सर वीआरएमएस का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा ना डायटोमिक के लिए, तो 5RT/m हो जाएगा वीआरएमएस। हाँ यस सर, वीआरएमएस तो स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m ना सर बट वीआरएमएस हाफ m वीआरएमएस इक्वल टू 3/2 kT है मोनोएटॉमिक के लिए, तो डायटोमिक के लिए 5/2 kT हो जाएगा ना। नहीं जय, हमने तो देखो वीआरएमएस कैसे डिराइव किया था? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलेशनल मोशन है ना। ओ सॉरी सर, वो 2 kT/2 तो वो रोटेशनल का है इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। करेक्ट ओके तो हमने उससे डिराइव किया था, तो उसमें तो सबके लिए तो वही आया और सर वो जो 3/2 kT होगा वो तो हम सिर्फ ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं ना, तो बाकी का जो दूसरा होगा वो अलग से आएगा, राइट? यस, एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, यस। हाँ सर यहाँ ऑप्शन पे ए में मोल्स नहीं कंपेयर करेंगे क्या? ऑप्शन ए में हाँ सर, एवरेज है ना, एवरेज में और एक मॉलिक्यूल का, उसने एक मॉलिक्यूल का मांगा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल के लिए मांगा है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा? 5/2 kT ना। ओके सर। ना और बी वाला पार्ट वीआरएमएस निकालना है ना, तो आपको रेशियो लेना पड़ जाएगा यार, तो वीआरएमएस बी का और वीआरएमएस ए का, तो ये कितना आ जाएगा? एमबी बाई बेसिकली नहीं MA/MB आ जाएगा ना। मास की वैल्यू रखनी पड़ेगी, मास तो दिया है ना 16 टाइम्स और 16 टाइम्स है तो 4 बाहर आ जाएगा फिर, है ना। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी इज, प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर जो है कैसे कैलकुलेट करोगे? PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, क्या? यस सर। तो प्रेशर के लिए फिर कैसे आएगा ये वाला? प्रेशर बाय बी इज 8 टाइम्स दैट एक्सर्टेड बाय ए। वॉल्यूम सब के लिए तो यही हो गया, और इसका रेशियो निकालना है आपको, P/TA। तो इसमें जो है क्या यार इसमें और कुछ दिया है क्या इन लोगों के लिए? इसमें सर m1 n1 by m2 n2 की वैल्यू सर 1/2 आ जाएगी, क्योंकि दिया है मास ऑफ गैस ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी। ओके ये वाला भी दिया हुआ है, तो ये वाला ये हट गया, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए। और ये आरएमएस का अभी जो निकाला है ना, ये कितना निकाला था हमने? ये 1/16 ना, नहीं 16 आया था क्या? सर रूट ऑफ 1/16 आया था ना। स्क्वायर है यहाँ पर ये वाला। सॉरी सर, सॉरी। तो इससे कितना आ जाएगा? ये वाला 1/2 है ना। ओके, मास ऑफ द ए, यस सर 8 टाइम्स आ रहा है। ओके 1/2 60, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपेयर करना है। सर पार्शियल प्रेशर हो इक्वल टू मोल्स का वो रेशियो।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हाँ मास बाय मोलर मास से कंपेयर कर लेंगे ना। तो हाँ, या फिर ना ये पीबी बाय पी ए इक्वल टू एनबी बाय एन है, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। ओके ओके सर मास बाय मोलर मास से भी आ जाएगा। यस यस यस। Can you just explain the 21st, sir? 21st वाला ठीक है। 21st में 4 cylinders contains equal number of moles of argon, hydrogen, nitrogen, and carbon dioxide at same temperature. The energy is minimum. एनर्जी देखना है तो एनर्जी F/2 nRT है ना। एनर्जी इज मिनिमम इक्वल नंबर है ना, किसका हो जाएगा फिर? वो डायटोमिक और ट्रायटोमिक हिसाब से देखना पड़ेगा ना, डिग्रीज। यस सर, मतलब देखना पड़ेगा कितने डिग्रीज हैं। करेक्ट करेक्ट। और अजय हाँ यू आर आस्किंग अबाउट CO2 का ना। CO2 का जो है वो तो लीनियर मॉलिक्यूल है, तो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। ओके सर, तो मतलब उसका तीसरा रोटेशनल नहीं आता ना। उसका कि हायर टेम्परेचर पे जो है वो तो वाइब्रेशनल एक्टिव होगा। नहीं मतलब रोटेशनल तो 2 ही रहेगा ना। यस यस यस। वाइब्रेशनल बढ़ सकता है पर रोटेशनल। सर एक डाउट था, तो CO2 को हम डायटोमिक की तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम करते हैं, राइट सर? यस लीनियर नॉर्मल टेम्परेचर्स के लिए। सर सब लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसा होगा ना? सभी लीनियर के लिए हाँ नॉर्मल। लाइक तो ये 2 रोटेशनल फॉर पॉलीएटॉमिक सब लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए होगा ना? यस हाँ, नॉन लीनियर में फिर 3 आएगा। हाँ यस। नॉन लीनियर के लिए 21 सर तो यहाँ आंसर ए आ जाएगा क्योंकि आर्गन मोनो एटॉमिक है। यस हाँ 21 का जो है F/2 nRT और जो है सबके मोल्स तो सेम है, तो फिर आपका F पे डिपेंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंडेंसी है, तो मोनो एटॉमिक में लीस्ट हो जाएगा है ना। तो वही आ जाएगा फिर 21 का A। Sir, is the lecture over, sir? ओके ओके गाइस हाँ चलो। Sir, please just send the formula sheet, sir. The ones you had sent Thank you, sir. previously. It should got deleted. अभी मैं हाँ अभी मैं शेयर करता हूँ प्लीज। अगर कोई जाता हो तो Okay, ठीक है, thanks. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Bye, sir. So, यस can you once again explain the 64th question of exercise 1? यस वन 64 का क्या गिवन है? 64 में लेट मी चेक टू एक मिनट यू आर गिवन एक्सरसाइज 164 टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ओके इसमें दिया हुआ है T1 T2 आर मिक्स्ड, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, मोनो एटॉमिक गैस है ना। तो ठीक है एनर्जी नो लॉस ऑफ एनर्जी तो मतलब इट एनर्जी कंजर्व रहेगी ना। एनर्जी ऑफ 1 इनिशियल प्लस 2 इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 फाइनल प्लस एनर्जी ऑफ 2 फाइनल। और मोनो एटॉमिक गैस है तो क्या हो जाएगा T/2 मोल्स जो है इसका कुछ मोल्स है ठीक है N1 N2 मान लेते हैं हाँ N मोल्स से कुछ N1 और R और T1 T/2 कैपिटल N2 मोल्स N2 इज मोल्स हाँ R T2 और ये वाला जो है क्या आ जाएगा 3/2। अभी ये N1 प्लस N2 R T फाइनल हाँ 3/2 हटा लेते हैं। तो यहाँ से तो हमें मिल गया मोल्स ऑफ 1 प्लस ये ऐसा जा रहा है ना। ओके ये यहाँ तक तो ये आ गया है ना। फिर उसके बाद अब यू वांट टू फाइंड क्या क्या डेटा गिवन है ना। if the masses of the molecules are m1 if the masses of the molecules of the two gases are m1 and 2 and the number of molecules are n1 ना। तो number of molecules दिया हुआ है, तो number of molecules को जो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए n1 ये से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, तो n1 T1 और ये वाला एवोगाड्रो नंबर से भी डिवाइड किया ये हो गया। अब ये है ना हाँ ये मोल्स था। moles how will you write? Moles is number of molecules divided by Avogadro number हाँ number of molecules divided by Avogadro number ये T है। सब में से Na हटा देते हैं
So you get N1 T1 plus N2 T2 divided by N1 plus N2. Yes, Yeah, sir. right. Okay, okay. Any other doubt, please ask. सर वो एक्सरसाइज 2 का 16th का सेकंड ऑप्शन समझा सका हाँ, exercise 2 16 का second. Exercise 2 16 का second option, ठीक है. It says each particle in the gas has average translational kinetic energy and the equation half mv RMS square equal to 3/2 kT establishes the relationship between the average translational energy of a molecule and the temperature of the gas. It can be concluded that every single particle has temperature T. Every single particle नहीं average out ना. तो मतलब एवरेज टेम्परेचर लिखा होना चाहिए था वहाँ पे. yes है ना. हाँ. अच्छा ठीक है सर. हाँ मॉलिक्यूल्स का हम तो ये एवरेज वैल्यू है पूरी, है ना. यस Can you explain 26th one also, exercise 1? एक्सरसाइज 1 का 26 वाला एक मिनट. 26 वाला क्या है. हाँ 26 में करेक्ट 26 में क्या था, ये assumption एक है जो which is not given कि क्या हो रहा है. देखो you have a chamber which contains say water. आपने एक डिवाइस डाला वैक्यूम पंप और ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है. ठीक है, टेम्परेचर जो है वहां पे दे आर सेइंग कि और वेसल इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है. तो ये वाला आई विल रेस, ये वाला डन ना, इसका डाउट था. Yes, sir. तो आपका जो है इसमें क्या था 26 के लिए. तो यू हैव एक चेम्बर जिसमें से 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है. फिर आपने जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, वैक्यूम पंप ने क्या किया, इधर x ग्राम ऑफ वाटर को फ्रीज कर दिया. फ्रीज किया तो क्या होगा, ये हीट रिलीज करेगा भाई. अब ये हीट रिलीज कहाँ जा रहा है, ये पूरा थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर है. तो उसने जो रिलीज किया हीट वो इधर वाटर के पास जा रहा है. और ये वाटर को जो है एट सेम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, प्रेशर नहीं है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उसका क्या हो गया, वेपराइजेशन हो गया. ठीक है, तो हम बोलेंगे एनर्जी है ना, डेल्टा क्यू. डेल्टा आइस में जो निकली एनर्जी और स्टीम के लिए जो गई. फिर ये जो है कन्वर्जन रहा है, स्टेट चेंज m into l और ml है ना, बोला लिखना है m into l दोनों के लिए लिखना है. ml यहाँ पर और ये वाला m यहाँ पे. अब यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि टोटल 100 था इनिशियली से x, और इसकी वैल्यू कितनी है 3.36 into 10 to the power 5. और ये वाला क्या हो गया 100 minus x, और इसका जो ये वाला 21 वैल्यू है into 10 to the power 5. हाँ 20. अब इससे Okay, sir, got it. सर वो 0 डिग्री पे ही कैसे स्टीम बन रहा है वो समझ ही नहीं रहा. 0 डिग्री पे ऐसा होगा, हो सकता है. देखो वाटर का ये चेंज हो गया, शायद वो देना चाहते हैं, दे शुड हैव गिवन. तो देखो अगर कहीं प्रेशर है ना, हाई प्रेशर पे क्या होता है, ऐसा सोच सकते हो क्या कर रखा है, ये मॉलिक्यूल चेक रहे हैं, तो ये लिक्विड को क्या करके रखा है, प्रेस करके रखा हुआ है प्रेशर में. अगर प्रेशर नहीं है तो मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन इजीली फिजिबल है. तो थोड़ी सी भी एनर्जी मतलब जितनी दे देंगे तो है ना. यस सर, मतलब वो फ्रीली मूव ज्यादा होंगे. यस ओके वाला सर. प्रेस करने के लिए तो ये निकल जा रहा है, ऐसा दे शुड हैव गिवन, पूरा मेंशन नहीं है. ओके सर. गाइस एनी अदर डाउट प्लीज आस्क. क्वेश्चन ऑप्शन बी. हाँ 16 का बी ऑप्शन में वही आया था, सबका सेम लेना वो हो गया था, है ना, इसलिए हमने वो नहीं लिया. एवरी सिंगल मॉलिक्यूल तो एवरेज आउट वैल्यू है. Sir, but the temperature should remain same for every particle in the container, right? टेम्परेचर शुड सेम फॉर दी, लेकिन नहीं एक्चुअली क्या है, स्पीड अलग अलग है भाई सबका भी, देखोगे है ना. तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक वैल्यू आती है, लेकिन देखेंगे तो ऐसा सभी मॉलिक्यूल्स का स्पीड तो अलग अलग है, राइट. Yes, sir. हाँ तो नेट वो जो है एवरेज आउट वैल्यू होगी.
ठीक है ना? ओके गाइस, किसी और का कुछ डाउट प्लीज आस्क। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू ऑल, बाय।